उत्पादकी केवलम श्रुति स्मृति नारद पंचरात्र में ये सब नियम आदि दिखाया गया। इस विधि को यदि कोई नहीं पालन करे और सोचते हैं मैं एकांतिक भक्त हूं, उनकी भक्ति को क्या कहा जाता है कौन जानते हैं? महाराज जी हमारी संजय प्रभु तो बहुत बता रहे थे, बताओ। जो कोई विधि निषिद्ध नारद पंचरात्र आदि शास्त्रीय विधि के नहीं पालन किया और कोई कहते हैं मैं एकांतिकी भक्त हूं, कहते उत्पादकी केवलम, वो केवल समाज में क्या करते? उत्पादकी माने उत्पाद करने वाला है। उत्पाद समझते हो क्या है? वो कोई विधि निषेध जो नहीं पालन कर रहे, भजन कर रहे हैं, मनमानी से भजन कर रहे हैं, वो भजन नहीं होता है। वो केवल अपने भी डिस्टरबेंस होता है और समाज के लिए भी वो हानिकारक भी होता है। इसलिए कह रहे हैं श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पादकी केवलम। कोई कहे हम चातुर्मास्य पालन नहीं करेंगे, कोई कहते हम एकादशी पालन नहीं करेंगे, राधे राधे जपेंगे, हम निंदा नहीं कर रहे है? जो कर रहे हैं करने दो, हम उससे कोई लेन देन हमारा नहीं है, वो मेरा बिजनेस नहीं है। किंतु शास्त्र में जो विधि दिया गया, इसलिए कहता है विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करे न प्रवेश। शास्त्र में प्रबंध विधि मार्ग के लेकर के हमारे धीरे धीरे हमें चलना पड़ेगा। यही वर्णाश्रम धर्म के ऊपर निर्भर कर रहे सब कुछ। फाउंडेशन जो है ये वर्णाश्रम धर्म, ये इसमें हमारे सभ्यता संस्कृति स्थापित होता है। ये सभ्यता संस्कृति यदि नहीं हो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए रायरमंद ये विष्णु पुराण से इस श्लोक के उद्धृत करके बता रहे हैं, ये वर्णाश्रम आचरतावता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराधते पंथा नन्न तत्व कारणम। इसके उदाहरण से वर्णाश्रम धर्म पालन आदि के द्वारा अनेक प्रकार के जो है वस्तु प्राप्ति हो जाता है। जैसे गुरुदेव एक बार उदाहरण देते थे, मैं यहां पर कह रहा हूं। एक ब्रह्मचारी 30 साल तक कठोर तपस्या की। कितने साल? 30 साल, 30 इयर्स एक स्थान में बैठे रहे, बिल्कुल पेड़ के नीचे बैठे रहे। ये भी तपस्या है, बैठे रहे। और उनके जटाजूट भी हो गया, डेडलॉक्स हो गया। और उसमें आकर के पक्षी सोचने लगे जे ये कोई पेड़ भी होगा शायद, तो उसमें वो पक्षी ने क्या चीज को जटा में क्या की घोंसला बना ली है? देखो पक्षी अंडा दे दिया उसके जटा पर, सिर पर। एक दिन पक्षी ने क्या की बाहर घोंसले से निकला और निकल करके और बीट कर दिया, माने पैखाना कर दिया। पैखाना कर दिया तो बिल्कुल उसके माने मुंह पर गिर गए, यहां पर गिर गए। वो क्रोधित, वो ऐसे किया, ऐसे आंख के द्वारा जो ऐसे क्रोधित हो गया, देखो उसके पक्षी को क्या कर दिया, जला दिया। बोले केवल यही जो है ब्रह्मचारी जीवन जो पालन आदि कर रहे हैं, देखो, और कठोर तपस्या आदि के द्वारा वो ऐसे फल प्राप्ति कर लिया। शास्त्र में लिखा है जो कोई 12 साल ब्रह्मचर्य जीवन पालन करे, जो बोलेगा वो सत्य होगा। हाथ ताली दो। हाँ, ये सत्य है। 12 साल आप ब्रह्मचारी केवल पालन कर, ब्रह्मचारी पालन करिए, इंद्र के संगत करे, कभी झूठ ना बोले और इंद्र के संगत कर लीजिए बस। 12 साल के बाद देखना आप जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। सिद्धि प्राप्ति कर लेते हैं, रिद्धि सिद्धि अपने आप आ जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी देखो इस प्रकार कितने सालों किया याद है? 30 साल। और 30 साल के बाद वो ऐसे देखा, ये पक्षी को क्या किया, जला दिया है, पक्षी जल गया खुद। फिर वो सोचने लगे मैं बड़े महात्मा हो गया है,
ये गृहस्थ घर में गए और जाकर के बोले भिक्षांग देही। क्या बोले? भिक्षांग देही। ताकि संत महात्मा हूं, बड़े जड़ जाड़, क्या बोले, जटाजूट है, बहुत विशाल शरीर भी है, दुगले पातले, हमारे पातले संजय भाती के बड़े दुगले पातले हैं, मोटा जो है बहुत विशाल मोटा था। भिक्षांग देही, बोलो भिक्षांग देही। ठीक उस समय एक पतिव्रता नारी अपने पतिदेव को जो है सेवा कर रही थी। दरवाजा खटखटा रहे ब्रह्मचारी। उस समय वो पतिव्रता नारी, सुनिए ध्यान से, पतिव्रता नारी बाहर आई। बोले महाराज दंडवत प्रणाम, 2 मिनट ठहरिए, मेरे पतिदेव जो है विश्राम कर रहे हैं, 2 मिनट ठहरिए, पतिदेव की सेवा करके फिर मैं आपको ही भिक्षा देता। देखो ब्रह्मचारी से आंख दिखा, क्या तुम्हारे मैं छोटा हूं, तुम्हारे पतिदेव से मैं छोटा हूं, ऐसे आंख दिखाया। सती नारी माना मतलब क्या है, समझ में आ रही कि नहीं? वो सोचने लगे, ब्रह्मचारी सोचने लगे जे मैं 30 साल ब्रह्मचारी पालन किया, ये कठोर तपस्या आदि किया, एक पक्षी को मैं जला दिया, इसको मैं जला देती हूं, है ऐसे ना किया। देखो सती नारी ने क्या बोली, वो बोली देखो मैं वो पक्षी नहीं हूं, तुम मुझे जला दोगे। आगे आश्चर्य हो गया, इसको कैसे पता चला? और मैंने इतने तेज निकाला आंख से, जिससे मैं पक्षी को जो है जला दिया, इसको तो कुछ नहीं हुआ। चले गए दूसरी तरफ, एक तैलधार के पास गए। तैलधार समझो, तेल जो निकालता है, उसके पास गए। फिर जाकर भिक्षांग देही, बोलो भिक्षांग देही। तैलधार बोले भाई देखो मेरा कस्टमर आए हैं, 2 मिनट केवल ठहरिए। धैर्य धारण किए, महाराज दंडवत प्रणाम, 2 मिनट ठहरिए, मेरे कस्टमर को जो है आए हैं, इसको मैं तेल दे करके आपके देता। ब्रह्मचारी क्रोधित हो गया, बोले तैलधार से मैं छोटा हूं, ऐसे आंख निकाला। तात्पर्य क्या? मैं वो पक्षी को जैसे जला दिया था, इसको भी जला दूंगा। तैलधार बोले महाराज मैं पक्षी नहीं हूं। चले गए उस स्थान से, एक संत महात्मा से मिले, अच्छे संत महात्मा से मिले। बोले ये सती नारी, इनको कैसे पता चला जे मैं एक पक्षी को जला दिया था? ये तैलधार, इसको भी कैसे पता चला ये मजा? तो अब वो संत महात्मा ने समझाया, देखो वर्णाश्रम धर्म जो पालन करते हैं उसके तुम कुछ करने बिगाड़ नहीं सकते हो। थोड़े जोर से ताली दो। कोई शुद्ध सदाचार वर्णाश्रम धर्म पालन करे, वर्णाश्रम धर्म पालन आदि करने पर क्या क्या फल प्राप्ति हो जाता है। भले जो रिद्धि सिद्धि आदि जप करने वाले जो है उसके भी वो कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे शास्त्र की विचार कहा गया। बहुत तो लंबी कथा है और तो बोलते जाए तो समय अनेक है, समय लगेगा, किंतु वास्तव इसमें कहता है वर्णाश्रम धर्म पालन की विधि के। जैसे मैंने काल कहा था, संघ चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दिया, एक कुष्ठ विप्र है और उनके पत्नी ब्राह्मणी सती साध्वी नारी अपने पतिदेव की इच्छा पूरा करने के लिए देखो वो विप्र के लेकर के चलने लगे। और रास्ते में यही क्या बोले साधु, क्या नाम था उसका, जिसके लिए उपनिषद लिखा गया, वो उसके सूल पर बैठे हुए थे। उसके सूल में वो कुष्ठ विप्र के पीप लग गया। और कुष्ठ विप्र जब वो साधु जब उठे, हाँ मांडव्य ऋषि, जिसके लिए मांडव्य उपनिषद लिखा गया, ये मांडव्य ऋषि इसी की कथा आ रहे हैं। वो मांडव्य ऋषि देखा मेरे शरीर में पीप कैसे लग गया, उसके पता चला जे वही कुष्ठ विप्र की शरीर में। तब उन्होंने किया, जिनके शरीर के
पीप से मेरा शरीर गंदा हो गया, और सूर्य उदय होने के साथ ही साथ वो व्यक्ति मर जाएगा। और इसी बात सुनते ही वो सती साध्वी नारी इतने प्रतिज्ञा कर ली, मैं यदि सती साध्वी नारी हूं, अपने पति के बिना और किसी को मैं मुख दर्शन नहीं किया, एक पतिव्रता धारी हूं, तब आप सूर्य भी उदित ना हो। देखो, अपने पतिव्रता के द्वारा वो नारी के सूर्य के गति को भी रोध कर दिया। चैतन्य चैतामृत में है, पढ़िए आप लोग, हम नहीं कर रहे, उल्टा सीधा नहीं मैं बोल रहा हूं, पढ़िए चैतन्य चैतामृत में स्वयं महापुरुष कथा को सुनाया, पतिव्रता नारी की बात में बता रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म की इतने शब्द बता रहे। तो अब उस समय देवता लोग हाहाकार करने लगे, ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की, ब्रह्मा विष्णु के निकट प्रार्थना की, स्वयं विष्णु आकर के वो पतिव्रता नारी को बोले, देखो तुम अपने प्रतिज्ञा को तुम वापिस ले लो, सूर्य उदित होने दो। सूर्य उदित हुए, उनके पतिदेव शरीर छोड़ा, स्वयं भगवान विष्णु अपने अमोघ दृष्टि के द्वारा, अमृत दृष्टि के द्वारा फिर कुष्ठ विप्र के जो है जीवित कर दिया, उनके सुंदर शरीर प्राप्त हुई। ये समस्त वर्णन चैतन्य चरितामृत में उदाहरण दे रहे हैं। जो वर्णाश्रम धर्म को जी ठीक ठीक से पालन करे, क्या हर वस्तु के न प्राप्त कर लेते हैं। यही वर्णाश्रम धर्म जी कोई 100 साल 100 जन्म तक कोई पालन करे, वो ब्रह्म पद के प्राप्त कर लेते हैं। जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के बाद आता है, ये जिसके कहता है वैराज ब्रह्मा जीव तत्व, जो है 2 प्रकार के ब्रह्मा है, एक वैराज ब्रह्मा और एक हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। ये वैराज ब्रह्मा जो है जीव तत्व है, जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म ठीक ठीक पालन करते हैं। वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो और सन्यासी हो, ऐसे जो पाप पालन आदि करते हैं उसको वो ब्रह्म पद को, माने ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करते हैं। टाइम हो गया, इसलिए कहते सधर्म आचरण, माने वर्णाश्रम धर्म पालन की ऐसी विधि दिखा रहे हैं। किंतु महाप्रभु इसको क्यों कह रहे हैं? यह बाज्य, चलो कोई ब्रह्मा जी के पद प्राप्त कर लिया, किंतु यदि भजन साधन नहीं हुआ तो ब्रह्म पद के प्राप्त करके क्या होगा? एता बता तनुभुतुम भूवि गोपो बद्धो गोविंद एवं निखलात्म निरूढ़ भावा पंचंदी जदभोव्यो मुनयो वंच किंग ब्रह्म जन्म वीर अनंत कथा रसस्य। उद्धव जी के स्तुति में हारे ब्रह्मा जी के भांति दीर्घ आयु को ही प्राप्ति कर लिया, अथवा ब्रह्मा जी के पद के प्राप्ति कर लिया, किंतु ऐसी गोपियों की जो सुंदर कथा को जो श्रवण नहीं किया अथवा ब्राह्मण धर्मों के पालन किया, तो उसके जन्म वृथा है। इसलिए महापुरुष इसलिए कह रहे हैं यह बाध्य इस जीव के स्वरूप का तो धर्म नहीं है। अच्छी सुन, एतावतं तनुभूतो भूवि गोपबद्धो गोविंद एवं निखलात्म रूढ़ भावा वंचन्ति जद भवयो मुनयो वंच किंग ब्रह्म जन्म वीर कथा अनंत कथा रसस्य। भगवान की ऐसी अनंत कथा में, रासलीला कथा में जिसके रुचि नहीं हुआ, भगवत कथा में रुचि नहीं हुई, उनकी वर्णाश्रम धर्म पालन करके क्या लाभ हुआ? आप बताइए। इसलिए महाप्रभु बहुत सुंदर, इसमें अनेकों व्याख्या है, कम से कम 10 पेज तक केवल इसके एक्सप्लेनेशन है, पढ़िए आप लोग। इतने सुंदर जैसे महाप्रभु कह रहे हैं यह आवाज जो ये बाहर की वस्तु है, ये नहीं कह रहे जब वर्णाश्रम धर्म पालन मत करो। एक इंद्रिय की संयत करने के लिए शास्त्र में ये समस्त विधि निषेध आदि दिया गया। वर्णाश्रम धर्म आदि पालन करते करते धीरे धीरे विधि मार्ग में प्रवेश करते हैं, और विधि मार्ग में प्रवेश करते करते फिर शुद्ध भक्त के संग के फलस्वरूप और राग मार्ग में प्रवेश करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर करें विधि मार्ग रत जने राधि स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। यही विधि हमारे चैतन्य महाप्रभु में शिक्षा दी। आगे की जाकर के कथा मंशा गुरु कृपा सिंधु बेवच पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो। हरे कृष्णा। सभी लोगों को
सूचना भी है और प्रार्थना भी है कि जितने लोगों ने इस परिक्रमा के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, साधुवाद के पात्र हैं और गुरु महाराज कृपा के पात्र हैं। किंतु यदि किसी का रह गया किसी कारणवश, बाहर रजिस्ट्रेशन डेस्क में चंदन प्रभु और वो लोग बैठे हैं, कृपा पूर्वक कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग करना तो नहीं चाहते हैं, फिर भी मजबूरी है कि शायद हम चेक करने लगेंगे प्रसाद के समय कि किसने किया किसने नहीं किया। तो इसलिए यदि कोई एक दिन के लिए भी आया है तो पर डे का टोकन भी है, केवल प्रसादम का है या केवल गाड़ी का है, जिसकी जैसी सुविधा है वैसा वहां पर सिस्टम है। क्योंकि यदि हमें पता ना हो कि कितने लोग हैं तो प्रसाद कितने लोगों के लिए बनाए। यदि हमें पता ही नहीं कि मतलब कि 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो हम तो 500 के लिए बनाया, तो 550 आ गए तो 550 50 का कवर कैसे होगा। इसलिए जानकारी तो चाहिए ना। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ये हमारा स्वभाव थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसा आज दोपहर को काफी लोग आए, कम से कम बताते कि भाई हम 150 होंगे 200 होंगे, तो मतलब सपने में तो सोच नहीं सकते ना कि आज मतलब इतने लोग पहुंच जाएंगे, है ना। कि हम सोचते हैं कि मठ है भाई, हम जाएंगे तो प्रसाद तो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा यदि हम सूचना दे दें कि चलो हम 100 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, हम रहेंगे 30 रहेंगे, तो प्रस्तुति होगी, प्रसाद में कमी नहीं होगी। जबकि हम लोग ज्यादा सोच के चलते हैं, फिर भी कुछ कुछ चीजें हमारे स्थिति से बाहर रहता है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करने का ये एक मुख्य प्रयोजन है, ताकि हमें मालूम हो हमारे पास 500 लोग हैं। तो 500 क्या 550 का बना देंगे, थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा। किंतु यदि बहुत ज्यादा हो गया तो वो कहाँ से, उस अपने में तो हम जान नहीं सकते हैं ना कितने आ रहे हैं रोज रोज। किसी दिन कोई आ रहा है, किसी दिन कोई आ रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा स्वभाव को हमें चेंज करना होगा, ताकि व्यवस्था में कोई बाधा ना हो। इसलिए आप लोग मतलब रजिस्ट्रेशन करें, चाहे आप दिल्ली से हो, चाहे आप खा नहीं रहे, रात को नहीं खा रहे हैं, गाड़ी में नहीं कर रहे, अरे कुछ तो आप की उपस्थिति का जाहिर तो करो कि आप उपस्थित हो इधर, है कि नहीं। मालूम तो हो कि हमारे पास आज 500 हैं कि 550 हैं, कितने हैं। तो यही कारण है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। प्लीज काइंडली रजिस्टर, from tonight and tomorrow you will start to check, and you know if you have some problem, please kindly contact me and we will try to fix something solution. But you should at least register and get some coupon or some card or something like that, and you should bring for prasadam, because you will start to check. Because if you don't know how many people, then it's very difficult to fix the prasadam quantity. So we need to know, and also the car and so many different things. So nothing is free. So we have we are a tight budget, so we need to think about all these things. अच्छा, कल जो है परिक्रमा 4:30 मंगलारती, फिर मंगलारती के बाद 5 बजे जो है हम लोग गाड़ी में बैठ करके सबसे पहले हम लोग मधुवन जाएंगे। हम कल सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मधुवन। वहां पर कथा होगी और वहीं पर ही सुबह का ब्रेकफास्ट होगा, नाश्ता होगा। फिर हम लोग ध्रुव नारायण की मंदिर जाएंगे। फिर हम अपने गाड़ी पे बैठ करके सीधा हम लोग ये अक्रूर घाट पे पहुंचेंगे। हम लोग अक्रूर घाट पहुंचेंगे। वहां से पैदल पैदल भात्रोल जाएंगे, पहाड़ पर चढ़ करके दर्शन करके फिर हम लोग गाड़ी पकड़ेंगे। वहां से हम लोग मानसरोवर जाएंगे, राधा रानी का स्थान मानसरोवर। फिर मानसरोवर के बाद हम लोग भांडीर वन जाएंगे। वहां पर भांडीर वन में जो है दोपहर का प्रसाद होगा, और पास में ही वेणु कूप है और वंशी वट है।
तो वहां पर भी थोड़ा सा प्रणाम करते हुए हम लोग 3-4 बजे तक यहाँ पर वापस आएंगे. So tomorrow's program, Mangal Arati, and right after Mangal Arati, 5 o'clock, we will start to leave. First, we will go to Madhuban. Then from there, Shri Dhruva Narayan, morning breakfast in Madhuban. Then from there, Shri Dhruva Narayan. Then from there, we will, ride in the vehicle and come to Akrur Ghat. And then from there, walking, we will go to Bhatrol. And from Bhatrol, we will take the vehicle to Mansarovar. Then from there, we will go to Bhandirvan. There we will have our lunch prasadam also. Then nearby Vanshi Vat. And then we will come back to our mat by 3 or 4 o'clock. Okay? गौर प्रेमानंदे. अच्छा, सभी को सूचना है कि जो संडे की परिक्रमा जो है सबको बोल देना आप लोग, हम ग्रुप में भी डाल देंगे. जो संडे की जो परिक्रमा लिस्ट में जो दिया गया वृंदावन की, वृंदावन में तो पैर रख नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए ये सोच करके वो संडे वाली जो परिक्रमा वृंदावन की है वो मंडे किया गया है. और संडे के दिन हम लोग कामवन जाएंगे. ऑन संडे we will be going to Kamyavan, not Vrindavan. We will be going to Vrindavan on Monday. Okay? On 3rd, we will be going to Vrindavan. On 2nd, we will be going to Kamyavan. On Sunday, 2nd, we will be going to Kamyavan. जो आपके मित्र होंगे, जो आपके पहचान के होंगे, सबको बता सकते हैं, सूचना दीजिए. हम लोग ग्रुप में भी डाल देंगे कि 2 तारीख संडे को कामवन की यात्रा है और 3 तारीख को जो है सोमवार को वृंदावन की यात्रा है. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल.